Hello friends. So today we will study about the Cramer's rule. Cramer's rule. ये बहुत ही मस्त रूल है. इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल देते हैं. डिटर्मिनेंट मेथड. ये मेथड हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए काम आता है. जैसे कि अगर मान लो मेरे पास तीन वेरिएबल के अंदर तीन इक्वेशंस हैं, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे या कितने सोल्यूशंस होंगे, ये सारी चीजें निकालने के लिए हमारे पास ये रूल काम आता है. तो एक मैथमेटिशियन थे क्रैमर बाबा. उन क्रैमर बाबा ने ना पहले तो चार डिटर्मिनेंट डिफाइन किए. एक था डेल्टा, एक था डेल्टा वन, एक था डेल्टा टू और एक डेल्टा थ्री. फिर इनके साथ कुछ ऐसा जादू किया कि हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है, या फिर हमें ये पता लग जाता है कि इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है. तो वो समझते हैं आज कैसे होता है, क्या होता है. ठीक है. तो क्रैमर बाबा ने हमें क्या बोला कि जो x इंटू डेल्टा होता है वो होता है डेल्टा वन के बराबर, y डेल्टा होगा डेल्टा टू के बराबर, और z डेल्टा होगा डेल्टा थ्री के बराबर. ठीक है. ये क्रैमर बाबा ने बोला हमें. अभी डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री क्या है देखते हैं. देखो डेल्टा क्या है, जो इसके कोफिशिएंट्स है ना, जैसे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनके द्वारा बनाई गई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डेल्टा होता है. तो मतलब डेल्टा क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये हमारा डेल्टा है. ठीक है. अब इधर जो ये d1 d2 d3 है, मैंने इनको तो यार यूज ही नहीं किया. ये भी तो कहीं ना कहीं काम आ रहे होंगे ना. बस यही हमारे d1 d2 d3 हमें ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री देते हैं. अगर मैं फर्स्ट कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा डेल्टा वन. सेकेंड को करूंगा तो डेल्टा टू, थर्ड को करूंगा तो डेल्टा थ्री. तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा वन क्या होगा हमारा, d1 d2 d3. बाकी का सेम रख दो, b1 c1 b2 c2 b3 c3. सिमिलर वे में जो हमारा डेल्टा टू क्या होगा, वो क्या आना चाहिए, ए वन ए टू ए थ्री. इधर सेकेंड वाले में आ जाएगा डी वन डी टू डी थ्री, और ये एज इट इज सी वन सी टू सी थ्री. क्लियर है. अब सिमिलर वे में डेल्टा थ्री क्या होगा, डेल्टा थ्री इज इक्वल टू, इसके अंदर कौन सा हम रिप्लेस करेंगे, थर्ड कॉलम. तो यहां पर आ जाएगा डी वन डी टू डी थ्री. बाकी का क्या रहेगा सेम, तो ए वन ए टू ए थ्री, और ये बी वन बी टू बी थ्री. क्लियर है. अब मेरे पास ये डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तो आ गए, डेल्टा आ गया, और यहाँ ये हमारे पास क्रैमर बाबा जी के द्वारा दिया गया नियम आ गया. ठीक है. अब इसको यूज कैसे करना है वो समझते हैं. ठीक है. तो कभी भी ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है ना, तो सबसे पहले निकालो डेल्टा. डेल्टा बाबा निकाल लिया. अब डेल्टा की वैल्यू चेक करो, या तो वो जीरो नहीं होगी या वो जीरो होगी. ठीक है. अगर वो जीरो नहीं है तो सिंपल सी बात है, जो हमारे रूट्स होंगे ना, जो सोल्यूशन होंगे एक्स वाई जेड होंगे, उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वन बाय डेल्टा, डेल्टा टू बाय डेल्टा, डेल्टा थ्री बाय डेल्टा. देखो हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं ना ये. अगर मैं इस डेल्टा को डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा वन बाय डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा टू बाय डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा थ्री बाय डेल्टा. क्लियर है. तो यहाँ से मेरे पास ये चीज आ गई. अगर ये जीरो है तब क्या होता है, तब इसके अंदर ना हमारे पास दो केस आते हैं. अब वो दो केस क्या समझते हैं, देखो. अगर ये चीज जीरो है तो मतलब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर जीरो है ना. अगर किसी भी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर तो जीरो हो ही नहीं सकता. तो भैया अब क्या करें, फंस गए. तो फिर हमें क्रैमर बाबा ने फिर एक जड़ी बूटी दी. क्या जड़ी बूटी की, देखो समझते हैं. क्रैमर बाबा बोले कि अगर डेल्टा वन डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से कोई भी नॉन जीरो है, एनी वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो. कोई भी नॉन जीरो है मतलब ये क्या होगा, ऊपर कुछ क्वांटिटी बन रही है फाइनाइट, नीचे जीरो बन रहा है, तो वो तो डिफाइन ही नहीं. अगर वो डिफाइन नहीं है तो मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो हम बोल देते हैं सिंपल सी बात, नो सोल्यूशन. ये क्रैमर बाबा ने बोली. चलो ठीक है, हमने बोल दिया कि अगर मान लो इनमें से कोई भी जीरो नहीं, अगर मान लो तीनों जीरो है, उसके लिए भी क्रैमर बाबा ने एक हल बताया. उन्होंने बोला कि अगर ये सारे ही जीरो बन जाते हैं, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ऑल आर इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, तब इसके अंदर दो केस फिर फर्दर बन जाते हैं. एक्चुअली में इसमें होंगे तो इन्फिनाइट सोल्यूशन.
इनफाइनाइट सोल्यूशन, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बट प्रोवाइडेड दैट but provided that equations or plane are not parallel, planes are not parallel। अब जो ये planes are not parallel है ना, ये भैया बहुत काम की चीज है, समझते हैं क्या है planes are not parallel। ठीक है, इस चीज को समझते हैं, यहां तक क्लियर है। एक तो इसने फिर क्या पहले बोला कि डेल्टा चेक करो, आपने डेल्टा चेक कर लिया, डेल्टा के दो केस आए, इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो तो सीधा सा आंसर है कि ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अगर जीरो है तो हमारे पास दो केस आ गए, फिर हम चेक करेंगे डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री की वैल्यू। अगर उनमें से कोई भी एक नॉन जीरो के बराबर आ गई तो हम सीधा बोल देंगे नो सोल्यूशन है। फिर हमारे पास आया कि अगर मान लो कि ये चारों के चारों जीरो हो गए तो हम चेक करेंगे कि प्लेन पैरेलल है कि नहीं है। अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो सीधी सी बात है, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब प्लेन पैरेलल है नहीं है, ये कैसे चेक करते हैं? देखो, जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन थी ना, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। लेट से मैंने बोल दिया p1, एक दूसरा प्लेन ले लिया p2, लेट से वो हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो जो ये टू प्लेन्स होते हैं, टू प्लेन्स आर पैरेलल, आर पैरेलल if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 is not equal to d1 by d2। जो सिंपल लाइन पैरेलल का फंडा होता है वही है ना, बस यहाँ तीन तक आ गया। क्लियर है, प्रोसेस समझ में आ गया सारा। पहले डेल्टा निकालना है, जीरो है कि नहीं है तो आगे फिर ये बाकी की वैल्यूज निकालनी है, बाकी में से नॉन जीरो है तो नो सोल्यूशन, सारे जीरो हैं तो हमें ये चेक करना है। अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, अगर प्लेन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। तो अगर ये भी सुन लो, अगर ये प्लेन पैरेलल है ना तो इस केस में क्या होगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा भैया। अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं या दो प्लेन पैरेलल हैं, देखो ये मान लो ये एक प्लेन है, एक ये दूसरा प्लेन है, ये तो कभी कट ही नहीं करेंगे, कभी कट ही नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? इसलिए अगर प्लेन पैरेलल है तो नो सोल्यूशन। क्लियर है, ये पूरा सारा क्रैमर्स रूल्स डिटर्मिनेंट मेथड का फंडा है। अब इस मेथड की खासियत क्या है ना, इसको कभी तो सीबीएसई बोर्ड में मत यूज करना। ठीक है, आप आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो, बट सीबीएसई बोर्ड में कभी भी यूज मत करना इसको। हाँ, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं इनके आंसर्स निकालने के लिए बहुत काम आता है। ये जो जेई मेंस, जेई एडवांस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जो भी और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रूट निकालने के लिए ये भैया रामबाण है, रामबाण बहुत तगड़ी चीज है, बहुत जल्दी और आसानी से सोल्यूशन निकल जाता है। ठीक है, होप यू एंजॉयड द वीडियो।